आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा में। आज के इस वीडियो में मैं आपको जितिया या जीवित पुत्र का व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि करके बताऊंगी। घर पर ही जितिया व्रत की पूजा कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज का वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत, जिसको जितिया व्रत भी कहते हैं, ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। शाम के समय हमें इस व्रत की पूजा करनी होती है। तो पूजा के लिए हमें सभी सामग्रियां इकट्ठी कर लेनी है और शाम को पूजा करनी है। पूजा के लिए घर पर आप जिस स्थान पर पूजा करेंगे तो उस स्थान को अच्छे से साफ कर ले, गंगा जल का छिड़काव उस स्थान को पवित्र कर ले। उसके बाद आप वहाँ पर एक चौकी लगा लें। फिर चौकी पर स्वच्छ लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अगर आपके पास लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र नहीं है तो आप पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें सबसे पहले कलश स्थापना करनी है। तो कलश स्थापना के लिए हम चौकी पर चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके बाद एक कलश ले लेंगे, उसमें जल भर लेंगे, उसमें मौली बांध लेंगे। उस कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, अक्षत और पुष्प 5 चीज़ें डाल देंगे। इसके बाद कलश को चौकी के ऊपर जो चावल से अष्टदल कमल बनाया था उसी के ऊपर कलश को स्थापित कर देंगे। उसके बाद कलश में 5 आम के पत्ते लगा देंगे, पत्तों का तिलक कर देंगे। और आप देखिए दोस्तों, जो आपने नारियल लिया है उसमें मौली बांध देंगे और उस नारियल का भी हमें तिलक करना है। उसके बाद नारियल का मुख ऊपर करते हुए कलश पर नारियल स्थापित कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पर अब हमने कलश स्थापित कर लिया है, उसके बाद अब हमें तोरई का पत्ता लेना है। तो सबसे पहले तोरई के पत्ते पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तोरई के पत्ते का बहुत बड़ा महत्व होता है जितिया व्रत में दोस्तों। तो उसके बाद देखिए, तोरई के पत्ते पर हम विराजमान करेंगे जीवित वाहन जी को। जीवित वाहन जी ने सांप के बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इसलिए माताएं इस दिन जीवित वाहन जी की पूजा करती हैं और अपने संतानों की दीर्घायु के लिए जीवित वाहन जी से प्रार्थना करती हैं। इसके बाद ही सबसे पहले चील और सियारनी ने यह व्रत किया था, इसलिए इस व्रत में इनकी भी पूजा होती है। तो अब हम तुरई के पत्ते लेंगे और उसमें चील और सियारनी को विराजमान करेंगे। अब बात करें कि अगर आपके पास तुरई के पत्ते नहीं हैं तो आप क्या करें। तो देखिए, अगर आपके पास तुरई के पत्ते नहीं हैं, आपको किसी कारणवश तुरई के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप पान के पत्ते ले लीजिए, नहीं तो आप केले के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद हमें जितिया का धागा यहीं पर रखना है। तो तुरई के पत्ते पर हम थोड़े से चावल यहाँ पर रख देंगे। फिर जितिया का धागा रखेंगे। जितिये के जितने धागे आपने बनाए हैं सभी चौकी पर आपको रख देने हैं। जितनी आपकी संतान है उतने ही आपको धागे बनाकर रख देने हैं। देखिए दोस्तों, पूजा में सबसे पहले शुद्धिकरण मतलब स्नान कराया जाता है। तो हम पुष्प से जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। आप जल के छींटे दुर्वा से भी लगा सकते हैं और पुष्प से भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमको दीपक प्रज्वलित करना है, तो दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप सीधे चौकी पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर किसी प्लेट में दीपक को रखकर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया, स्नान करा दिया। इसके बाद अब हमको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, जीवित वाहन जी को, चील सियारनी को, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। कलश और नारियल पर हमने पहले ही धागा बांध दिया है कलावा। इसके बाद अब हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो फिर आप कलावा या फिर कच्चे सूत को 7 बार लपेटकर जनेऊ बना सकते हैं। और इसी प्रकार हम जीवित वाहन जी को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। अब हम सभी को तिलक करेंगे। यहाँ पर हम गणेश जी को, जीवित वाहन जी को, कलश को, चील को, सियारनी को, दीपक को, नारियल को, सभी को तिलक करेंगे। और जो हमने जितिया का धागा लिया है उसको भी तिलक करना है। तिलक के बाद अक्षत समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम सभी को चावल समर्पित कर देंगे। ध्यान रखना है इस बात का दोस्तों कि चावल साबुत होने चाहिए, टूटे खंडित चावल ना हो, क्योंकि पूजा में इनका उपयोग वर्जित होता है। इसके बाद सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। किसी भी पुष्प का आप पूजा में उपयोग कर सकते हैं। अगर फूल नहीं मिल पा रहे हैं
तो बिना फूल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप फूल जरूर समर्पित कीजिएगा। अब हम भीगे हुए चने समर्पित करेंगे। चने आपको एक दिन पहले ही भिगो देने हैं, जिससे अगले दिन हम इसका पूजा में उपयोग कर सकें। आप पूजा में भिगे हुए चने जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हमने सभी को चने समर्पित कर दिए। इसके बाद अब हम आटे व गुड़ से बना कोई भी मिष्ठान बना के यहाँ पर, जैसे मैंने गुलगुले बनाए हैं, आप यहाँ पर मीठी पूड़ी मालपुए बनाकर समर्पित कर देंगे। साथ ही यहाँ पर हम मौसमी फल समर्पित कर रहे हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने हो सके उतने फल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और फिर हम एक लोटा जल ले लेंगे कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक लोटा जल ले लिया है, हाथ में हमने चावल और पुष्प ले लिए हैं। इसके बाद अब हम जितिया की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो वहां कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में चावल और पुष्प लिया है वो हम जीवित वाहन जी को समर्पित कर देंगे, उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद अब हम उन्हें धूप दीप दिखाएंगे और फिर उनकी आरती करेंगे। आरती करने के लिए मैंने यहाँ पर कपूर लिया है, आप कपूर भी लेकर आरती कर सकते हैं, या फिर आपने जो दीपक जलाया है आप वो लेकर भी आरती कर सकते हैं। श्रद्धा भाव प्रेम पूर्वक हम जितिया जी की आरती करेंगे। आरती के बाद हम जीवित वाहन जी की पूजा में रही कमियों के लिए उनसे क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतानों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो हमने जितिया का धागा लिया है, जो चौकी पर हमने धागा रखा था, उसे उठा लेंगे। सबसे पहले आप ये धागा अपने बच्चों के गले में डाल देंगे, उसके बाद आप स्वयं इस धागे को पहन सकती हैं। और जो जल है वो हम चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे। शाम के समय में ये जो पूजा की जाती है तो चंद्रदेव को आप अर्घ दे देंगे। उसके बाद जो वो भोग प्रसाद है वो घर के सभी सदस्यों में आप उसका वितरण कर देंगे, बांट देंगे। जिसने भी ये व्रत किया है वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि व्रती को उस दिन कुछ भी नहीं खाना होता है, निर्जला व्रत होता है। तो ये अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। अगले दिन आपको पारण कैसे करना है, चौकी कैसे उठानी है, विसर्जन कैसे करना है, इन सभी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, जितिया व्रत की ये पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।